इसके पीछे भी उनका ही ज्यादातर हाथ है मानवों के लिए, सृष्टि को, पृथ्वी को चलाने के लिए। फिर उनके अधीन में तो ये शिव ही ज्यादा हमको दिखाई दे रहा है कि ज्यादा भक्त शिव के हैं और शिव ही आपको पार लगा देंगे बेड़ा। शरीर में जैसे आप कोई कामना करते हैं संतान के लिए, तो भगवान शिव को याद कीजिए, संतान के लिए भी, गर्भ में विकास के लिए, स्वास्थ्य के लिए, जब तक माँ के गर्भ में रहते हैं तब तक वो स्वस्थ रहें, कृपा बरसते रहें, पोषण होता रहे जच्चा बच्चा दोनों का। फिर डिलीवरी के टाइम में भी, डिलीवरी के बाद भी, फिर वो बच्चे के विकास में, शारीरिक विकास में भी। मेरे देखे भगवान शिव का बरदहस्त सुनते हैं ना, ये अभी कुछ आने वाला था ना, एक ऊपर से एस्टेरॉयड गिरने वाला था, तो आया था कि नहीं भगवान शिव उसको त्रिशूल से हटा दिए। तो भगवान शिव ही रक्षक हैं इसके सारे अवतारों में। विष्णु के अवतार हुए भगवान राम त्रेता युग में, फिर हुए भगवान कृष्ण, फिर ये हम लोग परशुराम जी को भी मानते हैं। फिर अनेक रूप में जो इवोल्यूशन हुआ हमारे यहाँ, तो मत्स्य अवतार हैं, बहुत अवतार हैं, 10 अवतार हुए, तो सब अवतार हैं। और फिर देखिए परमात्मा की रचना कितनी अनमोल है। अरे कौन बोल रहा है, कौन सुन रहा है, कौन इसकी तैयारी कर रहा है? अवतारों के बारे में जानने के लिए, ब्रह्म के बारे में, जीव जंतु के बारे में, आपस मेल जोल के बारे में, सुंदर बनाने में, सत्यम शिवम, इस कायनात को, इस जो ये मंडल है जहां जीव है धरती पर, उस सब को जीने लायक, केवल मानव के लायक ही नहीं, सब जीवों के लायक, और आपस में हम जीते हैं साथ साथ मिलके। तो मानव को ही समझ दिए कि मानव ही बोल सकता है। ऐसे कहते हैं कि 1,00,000 साल पहले मानव आया था। मानव 1,00,000 या बहुत कम, ये पृथ्वी तो बहुत पहले बनी, लेकिन मानव का आना बहुत हाल में, रिसेंट है, शायद 1,00,000 साल है। तो मानव जब आया तो उसको परमात्मा का कंसेप्ट नहीं है। अभी देखते हैं जन्म होते ही हम लोग क्या करते हैं, पूजा पाठ शुरू कर देते हैं, भगवती का उपासना करते हैं, अपने देवी कुल देवी का आह्वान करते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं, अपने सदगुरु को निमंत्रण कहते हैं कि इनको इसको आशीष दीजिए, तुरंत शुरू हो जाता है। मतलब मानव के बियॉन्ड जो शक्तियां हैं उनको आह्वान करते हैं अपने सुरक्षा के लिए, पालन पोषण के लिए, निर्वाह के लिए। ये कौन करता है? मानव करता है। बचपन से ही जन्म लिया, फिर बढ़ते उम्रों में भी हम मंदिर जाते हैं, हम सिद्धों के पास जाते हैं, हम शास्त्र के बताए हुए अनुष्ठानों को करते हैं, अपने गांव की रक्षा के लिए, मानव की रक्षा के लिए, व्यक्ति की रक्षा के लिए। विद्याएं हैं कितनी, सरस्वती कहते हैं कि विद्या कुबेर भंडारी है। इसी तरह अग्निदेव सब चला रहे हैं मिलके, ये चला रहे हैं, ये भगवान शिव से ही आया। कहा जाता है कि इसके मानव के समझ ये जितना हमको दिखाई दे रहा है, दृष्टिगोचर है धरती पर, इसके परे भी कोई है सूक्ष्म जो दिखता नहीं है, लेकिन वो संभाल रहा है इस ब्रह्मांड को, जहां इस धरती को, जहां जीव हम लोग अभी कई कहते हैं, कई धरती हैं, कई लोग हैं, कई ब्रह्मांड हैं, बहुत जगह जीव जंतु हैं, मानव भी होंगे, लेकिन हम लोग जहां रहते हैं तो इसके अलावे भी कोई शक्ति है, कोई इंटिटी है, कोई व्यवस्था है जो सबको चला रहा है। ये भगवान शिव ही करने वाले हैं। परमात्मा का कंसेप्ट, चूंकि वो खुद वही थे, कहते तो हैं कि वो ज्ञानी थे, ज्ञान को उपलब्ध, लेकिन जब भी मानव शरीर धारण करते हैं कोई भी पूर्व जन्मों अनेक बार ज्ञानी रहे, अपने सदगुरु पूर्व जन्मों में, अनेक जन्मों में सदगुरु ज्ञानी रहे, ओशो। लेकिन फिर भी इस जन्म में जब भी मानव शरीर धारण करते हैं तो इस जन्म में आपको इस
शरीर से वाले भगवान शिव ही थे। शिव के इसीलिए कहते हैं प्रथम ज्ञानी, हमको तो कहेंगे प्रथम शरीर में भगवान को बताने वाले अवतार भगवान शिव ही हैं। और उन्होंने चाहा कि लोगों तक जाए बात, तो उनकी प्रथम शिष्य वो कहते हैं देवी, भगवान शिव ने बहुत अच्छी विधियां दी हैं, 112 विधियां दी हैं, विज्ञान भैरव तंत्र में उसमें वर्णित है। मां पार्वती पूछती थी संसार के विचित्रताओं के बारे में, दुखों के बारे में, विचित्र विचित्र परिस्थितियों के बारे में, तो वो भगवान शिव जब ही कुछ पूछती थी, कोई विषय, कोई परेशानी, तो वो एक विधि दे कि तुम देवी ये विधि करो और से गुजरो और निवारण सारे विषम का इस शरीर के पार भी कुछ है विधियां, और परिवार वाले आदमी ज्यादा कहने के उनका अप्रोच, समस्याओं को जानना, परिवार में क्या होता है, हमारे बच्चे, हमारे पड़ोसी, हमारे पिता, हमारे चाचा, हमारे घर यहाँ जो काम करते हैं, उनके साथ भी जीना है, उनके तल पर भी जीना है। वो जिस तल पे है, शरीर पर है, व्यवधान व्यथित है, बहुत घबराए हुए हैं, फंसे हुए हैं, समझ ही नहीं रहे हैं बात, उनके साथ भी परिवार में लोग रहते हैं, इसीलिए परिवार वाले जानते हैं। और जो संत जंगल चले गए तो उनको रहता है, उनको भी रहता है कि कोई आए ले ले, ये बहुत बड़ी समझिए, इसी तरह की उनको भी एक प्यास है, जो जान जाते हैं उनको भी एक प्यास है। इसकी तुलना करते हैं, उपमा देते हैं, संत उपमा देते हैं, जैसे काले बादल घनश्याम आकाश में, वो इतने लदे हुए हैं पानी से कि अब बरसे और अब बरस ही जाते हैं। आपकी चिंता नहीं है उसको, है व्यवस्था की चिंता है। इंद्र भगवान ने व्यवस्था की जरूरत है, बरसाते हैं, लेकिन वो बादल बरस ही जाता है, नहीं पाता है। जब बच्चे जन्म लेते हैं तो माँ के जब कहती है कुछ होने लगता है मेरे स्तन में, बस दूध से भर जाती है, उसको बांटना है, उसको पिलाना है, उसको देना है। बात संत रोक नहीं पाते, ऐसे भी लोग जाएं, कहते हैं ना संत साहब के साथ भी रहते हैं, कोई भी उनसे आशीष ले लेता है, असुर भी ले लेता है, भगवान शिव से ही। भगवान शिव इतने करुणावान है कि ये राक्षस भी उनसे वरदान लेते रहे, उनको खुश कर दिए और वो वरदान दे दिए, फिर भस्मासुर उनके पीछे पड़ गया उनको भस्म करने के लिए, तो वो रोक नहीं पाते हैं। लेकिन परिवार में जो रह के परमात्मा को जाने हैं और करते हुए आपको भी महसूस होने लगता है ये युग आ गया है, गृहस्थों का युग है, और इतनी बड़ी अपने ढंग के थे उस समय, जिस तरह के लोग थे, जिस तरह के संत थे, जिस तरह के सभी को। अभी देखिए यूक्रेन और रसिया में होने वाला है, अभी बम गिर जाए कितनी क्षति हो जाएगी, नाश हो जाएगा, बैठे हम लोग चले जाएंगे, शरीर से अशरीरी हो जाएंगे। तो अभी की बात, उस समय इतना नहीं था, उस समय युद्ध भी छोटा युद्ध होता था, छोटे स्तर पर होता था। तो अभी की जो समझ होगी हमारे सदगुरु को देखिए,
कितने करुणावान है। अभी पूरे आश्रम में कितने तरह का आह्वान किया जाता है, हनुमत रेखी किया जाता है, बल बुद्धि विद्या देहुमहि हरहु कलेश विकार। मतलब भगवान हनुमान के माध्यम से ही जगत का कल्याण। जिसको तकलीफ है वो हनुमान की आराधना करें, स्तुति करें, मंत्र जपें, है सबका विधि विधान है। सदगुरु ने बहुत ही अच्छा एक प्रवचन दिया है, मैं भेज दूंगा सबको बाद में। अनमोल है, अद्भुत है, वेद वाक्य है, जो किस तरह से आप रिझाते हैं, कैसे रिझते हैं और इसके क्या संकेत हैं, सब हम भेज देंगे सबको। तो ये जो अभी हमारे आश्रम में, अपने आश्रम में शिव दरबार हो रहा है, भगवान शिव को कैसे रिझाएंगे आप, मां लक्ष्मी को कैसे रिझाएंगे, भगवान विष्णु को कैसे रिझाएंगे, ये अस्तित्व है। ओशो ने भी कहा, लेकिन लोग समझे नहीं। हम लोग तो ओशो के चरण में रहे, इधर अभी परशुराम जी हैं, ये भी तो ओशो से ही दीक्षा लिए, लेकिन ओशो ने जो बातें कही, सब तरह की बातें की, आकार की, निराकार की, कि नहीं सब गलत है, शास्त्र गलत है, ये जो विधि विधान गलत है, जबकि है, ये देव संस्कृति है। सनातन धर्म जो कहते हैं इतना संतुलित, हम लोग कुछ है इसमें जो अभी तक हम लोग बचे हुए हैं। क्यों बचे हुए हैं? देव संस्कृति हम लोग को बचा है, ये सुरक्षा प्रदान किया गया है कि पूरे दुनिया में यदि आशा है दुनिया को जो बचा सकेगा, जीव जंतु पर्यावरण मानव, और उठो जागो श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त करो, ये भी उत्साह प्रेरणा कौन देगा? भारत से ही जाएगा, जा रहा है। आप पढ़ेंगे तो देखेंगे बहुत लोग आ चुके हैं विदेश से, दर्ज नहीं है कहीं। इसके बारे में जो जानता है वो भी, जो नहीं जानता है वो भी चर्चा करता है और भरोसा करता है। यानी भाव तल पर तो जीता ही जीता है। तो हम मानव कैपेबल हैं, पोटेंशियल हैं, हमारा धर्म है, हम उसको लेके आए शरीर के तल पे, मन के तल पे, बुद्धि के तल पे, भावना के तल पे, और इसके पार जो परमात्मा का अंश हमारे आत्मा के रूप में भीतर है, इसको आप संभालते हैं और आपको साधना करनी होती है, प्रयास करना होता है। एक संत हुए गुरुजीएफ, ओशो कहते हैं, गुरुजीएफ कहते हैं कि नहीं, अपने जैसे भारत में है ना, सब जानते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तुलसीदास कहते हैं कि मानव ईश्वर का अंश है, अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। चैतन्य है, वो अविनाशी है। लेकिन गुरुजीएफ कहते हैं ना, सब लेके नहीं आता है आत्मा, तुमको पैदा करना होता है। कितनी अच्छी बात कहते हैं, सच है, पैदा करना होता है, यानी साधना करनी होती है। और साधना कैसे कीजिएगा? शास्त्र पढ़ के, घर में जो कर्मकांड होता है उससे नहीं, उससे भावना बढ़ेगी आपकी, प्रगाढ़ भरोसा बढ़ेगा कि हाँ इससे भी हो, ये भी एक तरीका है। लेकिन जो जान गए हैं, जो आरिफ हैं, जो ज्ञानी हैं, जो ब्रह्म ज्ञानी हैं, और जो सदगुरु हो गए, जो बांटने को तैयार है, उन्होंने व्यवस्था की, बहुत सहना पड़ता है उनको, सदगुरु को बहुत सहना पड़ा, जबकि उन्होंने की सबको दिया ही, अपने लिए कुछ रखा ही नहीं। कहते देखो हम पॉकेट भी नहीं रखे हैं उनको पॉकेट ही नहीं था, जीवन भर वो पॉकेट नहीं रखते थे, छेद था बस, हाथ घुसा दी। बाद में भी उन्होंने पॉकेट नहीं रखा, रखने को कुछ है ही नहीं जगत के लिए। लेकिन फिर भी अज्ञान बस, हम मानव फेलो बीइंग्स अज्ञान बस कर डालते, चोट लग जाती है। करे ये तो देखने में मानव है, अब बात करता है परमात्मा की, ब्रह्मास्मि की बात करता है, भरोसा नहीं होता। तो फिर चुनौती है मानव के लिए, मानव से ही शुरू होता है। देखिए भगवान से भी मानव रूप थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं है परमात्मा कोई, इस ब्रह्मांड को चलाने वाला, मानव के परे। फिर माँ आई, देवी आई, उनकी पहली शिष्या, उन्होंने विधियां दी, फिर फैली, जंगलों में ही रह गई बात, लोगों को आने का मन नहीं हुआ इधर। कितनी कठिनाई होती है घर बनाने में। देखिए अभी हमारे सदगुरु आश्रम चलाते हैं, देखिए ओशो को भी देखे हैं, आप घर चलाते हैं कि क्या क्या होता है, कहते हैं पापड़ बेलना पड़ता है। जो आश्रम चलाएंगे सोचिए,
तो इसीलिए उन लोगों ने कहा कि ठीक है प्रभु, हमको बस मिल गया, बहुत कुछ मिल गया, आपकी कृपा होगी, जय हो, सबका कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः। बस वहीं से बैठ के, अच्छी बात है, दूर से भी प्रार्थना करने से लगता है, लेकिन आप शरणागत होइए तब ना। लेकिन आप यदि पकड़ के किसी को रखिएगा तो फिर उन्हीं के अनुकूल होना पड़ेगा और उनसे मिलिएगा। यदि पूरा अनओरिएंटेड श्रद्धा है आपकी, अनओरिएंटेड, ये प्रभु तेरी रजा पूरी हो, तकलीफ तो होती है नाना तरह, शारीरिक, मानसिक, हार्दिक, सामाजिक, आर्थिक, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा कहते हैं ना, राम राज्य काहू नहीं, तुलसीदास जी कहते हैं दैहिक, दैविक और भौतिक तकलीफें होती हैं, होती तो है, आप तो खोजेंगे ही। तो त्राण मिलता है, मानव के रूप में त्राण मिलता है। एक मानव ही सफर करता है, भोगता है दुख का, और उसको निकालता कौन है? एक मानव ही। एक ओशो कहते हैं, देखिए कितने अनमोल हैं हमारे ओशो, मैं बहुत लोग जानते होंगे, मैं डॉक्टर हूं। कहते हैं कि ईस्ट और वेस्ट में कितना फर्क है, बहुत बड़ी बात कहते हैं मित्रों, गौर करना। कहते हैं ईस्ट वेस्ट में लोग पेशेंट हैं, रोगी हैं, वो रोग के इलाज के लिए जाते हैं। ज्यादा तो लोग आप जानते होंगे मानसिक रोगी। जब हम एमबीबीएस कर रहे थे तो उस समय हम लोग के प्रिस्क्रिप्शन में, डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन में हम लोग पढ़ रहे थे, उस समय भी हमारे सीनियर प्रोफेसर्स के एक भी सीडेटिव नहीं होता था, अनलेस कोई मेंटल इलनेस है, बीमार है, तब उनको दी जाती थी ट्रंकुलाइजर, सीडेटिव वगैरह। और अभी तो हर एक प्रिस्क्रिप्शन में सर्जन भी लिखते हैं। तो जब अमेरिका से एक आदमी आया, हम लोग क्लास ले रहे थे, तो उन्होंने कहा वहां तो धड़ल्ले यूज होता है, और लोगों को भरोसा नहीं होता है कि इंडिया में पेड़ के नीचे भी कोई सो जाता है आराम से, एकदम नींद में, रोड पर सो जाता है, उन लोगों को भरोसा नहीं होता है कि बिना स्लीपिंग पिल खाए हुए कैसे कोई सो सकता है। हम 60s 70s की बात कर रहे हैं, सोचिए, बिना सोने की दवा खाए हुए सोता नहीं था आदमी, और अपने यहां अब शुरू हुआ है। उसको कहते हैं कि वहां रोगी जाता है रोगी के रूप में, और भारत में शिष्य के रूप में। देखिए कितनी बड़ी ओहदा उन्होंने बताया, आपको ऊंचा कर दिया। आप भी बीमार हैं, आप भी बीमार हैं, लेकिन बीमारी आपकी छोटी मोटी, कोई कहते हैं, हम लोग गांव में कहते हैं हम कभी बीमार नहीं पड़े, तो ठीक है बीमार नहीं पड़े, लेकिन बूढ़े तो हो गए, बाल तो पक गए आपके, डर तो लगता है आपको मृत्यु से, बीमार तो हैं, लाचार तो हैं। तो उसको कहते हैं ये शिष्य हैं, वहां पेशेंट के रूप में वेस्ट में, और इंडिया में शिष्य के रूप में। और तब आपको त्राण मिलता है, अरे शरीर है, बीमारी तो होगी ही, होती ही रही है, और इसका इलाज भी कराइए, कोई अर्ज नहीं। पहले लोग कविराज के पास जाते थे, जिनको वैद्य कहते हैं, पहले कविराज कहलाते थे, अब डॉक्टर्स करते हैं इलाज। बिल्कुल कराइए, भागना नहीं है, शरीर की रक्षा करनी है। कहते हैं अपने शरीर की रक्षा करना प्रथम धर्म है। शरीर मिला आपको, ऐसे ही नहीं मिल गया, ऐसे ही नहीं मिला, अनंत कितना अस्तित्व आप पर काम किया है, अंदाज नहीं है। लाखों जोनियों के बाद आप हुए हैं कि ये और विलक्षण, और विकास हो गया, छलांग लग गया। और भाग्य की बात हो गई कि आपके सदप्रयास से सदगुरु मिल गए, और आप उनके चरण पकड़ के रह रहे हैं, जीवन जी रहे हैं, ये भी बड़ी बात हो गई। रह रहे हैं और गुरुमुखी जीवन जी रहे हैं, ये भी बड़ी बातों के समय से। लेकिन एक बार अब मिल गया स्वाद तो बच नहीं पाइएगा, उसका ऐसा असर है। प्रभु तत्व का जो स्वाद है, अनुभूति है, रूम रूम में समा जाता है और फैल जाता है, समाता ही नहीं है, वो विस्तार ले लेता है आपके तन में, आपके मन में। अभी भी जो ओशो के शिष्य हुए, अब तो उम्र से बूढ़े हो गए होंगे, सब लाचारियां होगी, साधना नहीं कर पा रहे होंगे,
और गुरु भी नहीं ढूंढ पाए होंगे अपने धारणा के कारण। ओशो ने कहा कि जीवंत गुरु चुन लेना मेरे शरीर छोड़ने के बाद। और मैं बता दूं, मैंने भी खोज किया, मेरे भी भाग्य से गुरु बहुत मिले ओशो के बाद भी। हमारे चैतन्य भारती जी एक गुरु थे, उस समय सुधारा का निर्माण नहीं हुआ था, 10 साल उनके चरणों में रहे, अभी भी हैं वो, ओशो के प्रथम आचार्य थे वो। तो उनके सब ओशो शरीर छोड़ चुके थे, हम लोग बेहुल थे कि अब क्या होगा, क्या करेंगे। ये परशुराम जी भी थे उसमें, हम लोग साथ थे, अब क्या होगा। तो उनके शरण में गए, तो लोग दीवान एकदम विरोध कर रहे थे, क्यों गए, ओशो ही गुरु हैं, ओशो ही कर देंगे। लेकिन हम उस समय किसी मित्र ने मुझे दिखाया, आप लोगों को भी कहते हैं, अब जरूरत नहीं है हम लोगों को, हम तो जान गए। लेकिन आप उन लोगों के लिए जो अभी भी ओशो का बहाना बनाकर अटके हुए हैं, समझे नहीं, उपलब्ध नहीं हुए, आप ना आत्मज्ञान हुआ न ब्रह्म, जब आत्मज्ञान नहीं हुआ तो ब्रह्म ज्ञान कैसे हुआ। तो गीता अध्याय पुराने 18वें अध्याय में 251 पेज अभी भी याद है। चेतन भारती जी हमारे गुरु थे, उस समय लोगों ने बहुत विरोध किया था, पुनः कम्युन भी किया था, हम लोग खिलाफ था, उनके खिलाफ भी था, मूवमेंट था हम लोगों के खिलाफ। तो उसमें 251 पेज पर ओशो बोले हुए हैं, हमको सूरज प्रकाश जी लाके दिए थे। देखिए ओशो कहते हैं कि मैं जब शरीर छोड़ दूंगा तो मैं ऐसी व्यवस्था छोड़ जाऊंगा कि तुम किसी जीवंत गुरु के साथ हो जाओगे। और सुनिए शब्द बड़े कठोर हैं, मूढ़ ही होंगे जो हमसे चिपके रह जाएंगे, मैं उनसे प्रसन्न नहीं रहूंगा। कई बार उन्होंने कहा, कई जगह, दूसरी जगह, मैं तुम्हें मुक्त करता हूं। मैं वैसा गुरु नहीं हूं कि कहूंगा कि मेरे शरीर छोड़ने के बाद तुम मत खोजना, खोज ही लेना, नहीं तो यात्रा अधूरी रह जाएगी। और जीवंत गुरु खोज लेंगे तो यात्रा पूरी हो गई बहुतों की। ओशो धारा में आकर अद्भुत है, इसका जवाब ही नहीं है इस धारा का। ओशो की ही धारा, हमारे सदगुरु जीवंत हैं, प्लस है। ओशो ने तो जनरल बातें की, लायक बनाया, बीज फैलाया, आपके भीतर प्यास जगी, जो ध्यान सिखाया गया वो तो शुरुआत था। अब इसमें आके देखिए, समाधि में जाएंगे आप, प्रथम तल से 2 सत्र समाधि में जाते हैं आप। ओम इति ब्रह्म, प्रथम तल में 6 दिन का कार्यक्रम होता है, जिस 6 दिन में 5 दिन तक आपकी तैयारी होती है, 4 दिन, तो 5वें दिन आपको ओंकार दीक्षा दी जाती है। ओम इति ब्रह्म शुरू हो गया, आत्मा का ज्ञान शुरू हो गया वहां से। अब आप जितना साधना करेंगे, भरोसा करेंगे, उसी अनुपात में आपके भीतर जो प्रभु हैं, सोए हुए, आप सुलाए हुए हैं, वो जगेंगे, विस्तार लेंगे, और आप उसको जान पाएंगे, भरोसा हो पाएगा। आपकी बढ़ती हुई भरोसा और डूबती हुई श्रद्धा ही आपको आगे ले जाएगा प्रभु तत्व में, ये परमात्मा तत्व में। और ये बिना गुरु के नहीं, जीवन गुरु के नहीं हो सकता। इसके लिए हम सब प्रमाण है, देखिए चाहे 33 में वसुधारा के लोग, 30 में भगवान शिव बहुत सहाय, सहाय पूरी इस सगुण, निर्गुण और देव संस्कृति, यानी वो जो गोविंद का, पार ब्रह्म का रचना है। जैसे कि किसी ऑफिस चलाने में, कलेक्टरेट हो, कमिश्नरी ऑफिस, स्टेट हो, तो उसके लिए स्टाफ होते हैं, कई लेवल के होते हैं चलाने के लिए, उसी तरह है। आप भरोसा तो कीजिए, होता है, होता है, भरोसा कीजिए। हम लोगों को तो खूब भरोसा है, खूब है देव संस्कृति पर, और देव संस्कृति भगवान शिव से ही निकलता है। कोई समस्या होती है, आपने शास्त्र में पढ़ा होगा, जो निदान के लिए सब भगवान शिव के पास पहुंचते हैं। और हम लोगों को परिवार बना दिए, परिवार का भी आनंद लो और मुक्त भी हो एक उम्र के बाद। तो खूब देव संस्कृति काम करती है, मैंने कहा भी होगा कहीं भी। आचार्य जी, पुलकित जी, सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए सूचना, अब फिर से ज्वाइन करें। फिर से 40 मिनट पूर्ण गया। नहीं आचार्य जी, वो थोड़ा सा चीटिंग करता है, 25 मिनट में 40 मिनट बोलता है। ओ अच्छा अच्छा, ओके ओके। आदू आ जाओ, फिर से ज्वाइन करेंगे हम लोग। कृति की बात कह देते हैं।
मेरी आवाज सब तक जा रही है? मेरी आवाज? जी आचार्य जी। ओके। भारत स्वतंत्र हो चुका था। राजगोपालाचारी प्रथम चीफ मिनिस्टर थे, जो लास्ट वाइस जनरल हुए इंडिया के। वो चेन्नई जो अभी है मद्रास, उसके पहले मुख्यमंत्री थे। बहुत बड़ा अकाल पड़ा चेन्नई मद्रास में। उस समय का मद्रास, अभी का चेन्नई। हाहाकार मच गया। तो सबों ने कहा कि कैसे होगा। तो वो धार्मिक आदमी थे, बहुत विद्वान भी थे, बहुत किताब उन्होंने धार्मिक रामायण महाभारत पर लिखी है। और भी चक्रवर्ती नाम रखे थे, वो किसी राजघराने से भी बिलोंग करते थे। चक्रवर्ती, सी राजगोपालाचारी कहते हैं। सी मीन्स चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो उन्होंने आह्वान किया, उन्होंने पूरे मैसेज दिया रेडियो से, उस समय टीवी था नहीं, कि हम पूरे मद्रास वासी भगवान इंद्र से प्रार्थना करें, चलें समुद्र के किनारे, वहीं समुद्र के जो जहां है, नदी हो समुद्र हो जहां, और वहां जाके प्रार्थना करें हाथ उठा के भगवान इंद्र से कि हे भगवान, बड़ी दिक्कत है, हम लोग मर रहे हैं, जीव जंतु देखिए, चिड़िया गिर रही है, इतना बड़ा समुद्र, और मद्रास में समुद्र है बड़ा सा, पूरा एरिया कोस्टल एरिया है, तो कृपा करें। तो ठीक है, लोग तैयार हो गए। अब सोचिए, ये अंतिम 40s की बात होगी, सब लोग चल पड़े। तो उसमें एक बच्चा भी निकला घर से, गौर कीजिए। तो उस बच्चे ने छाता ले लिया। तो घर के लोग पूछेंगे, अरे इतना बड़ा धूप, ये तुम छाता क्या ले जाते हो, अभी तो धूप है, क्या जरूरत है? क्या अरे गजब करते हैं आप लोग, हम लोग जा रहे हैं आह्वान करने बारिश के लिए, बारिश तो होनी ही है होनी, तो हम आएंगे कैसे, भीग जाएंगे। लोग चौंक गए, और वो लड़का नहीं माना, छाता लेके गया। जब आया वापस तो छाता लगा के। अब सोचिए, वो बच्चा कोई आत्मज्ञानी नहीं था, वो बच्चा कोई ब्रह्म ज्ञानी नहीं था, भरोसा था। बच्चे बड़े निर्दोष होते हैं। इसी तरह बहुत आदमी, स्त्रियां भी बड़ी निर्दोष होती हैं। बुद्धि अब उनमें घुस गया है, बहुत बहुत सोच विचार, अब हृदय का जगह, भावना का जगह बुद्धि ले रहा है। हमारी भारत हम प्रसिद्ध थे भावनाओं के लिए, श्रद्धा के लिए, कहीं भी प्रणाम कर लेते थे, किसी को भी चरण पकड़ लेते थे, कहीं भी झुक जाते थे। जल हो, मिट्टी हो, पेड़ हो, सांप हो, सबको प्रणाम करने के लिए हम तैयार हैं। क्या लगता है झुक जाने में? क्या लगता है झुक जाने में? आप भी कहते हैं क्यों झुकेंगे? अभी किसी को कह के देखिए, क्या क्यों झुकेंगे? छोटा बच्चा होगी, क्योंकि चारों तरफ संस्कृति है, बुद्धि की बात बनाने की है, कुछ बोल देगा, जो मन हुआ बोलेगा। क्यों झुके? हम क्यों झुके? तो यही बात है। तो वो बच्चा गया और बारिश में भीग के आया, छाता लेके आया। तो श्रद्धा बढ़ानी है, तब देव संस्कृति को समझेंगे, तब आपके घर में, हर एक के घर में, अपने यहाँ भारत में कुल देवी होती है, देवता होते हैं, हम देवता होते हैं। ये वाकई है। अभी तो बहुत मेडिकल ट्रीटमेंट है ना, पहले प्लेग होता था, हैजा होता था, डॉक्टर थे ही नहीं, वैद्य भी मर जाते थे, गांव छोड़ देते थे लोग, तो लोग पूजा करते थे। अभी भी जाइए, लोग रखते हैं, उनको बहुत भरोसा है, वहां डॉक्टर की पहुंच नहीं है, और लोग जिंदा जी रहे, बीमारियां नहीं के बराबर होती है अभी। तो गांव में देवता बनाते थे, पूरे गांव की रक्षा करता था। इसी तरह आप हर एक आदमी अपने घर में देवी देवता गुरु किसी को भी अपना कुल देवता मान लेता है, जो हमारी रक्षा करेंगे। अब भरोसा, आपका भरोसा काम करता है, शून्य आकाश पर भरोसा कीजिए। सब लोग गए चेन्नई में राजगोपालाचारी के आह्वान पर, उस खाली आकाश में, उन्होंने किसी मंदिर में नहीं गए, लोग समुद्र के किनारे गए, कैसे बारिश हो गई? तो आपकी श्रद्धा, आपका समर्पण, आपका भरोसा रंग लाता है, जो बच्चों में है स्वाभाविक रूप से, स्त्रियों में है, लेकिन बढ़ते वैज्ञानिक युग में, बुद्धिवादी युग में इतना हम लोग सोच विचार करते हैं। ठीक है, जरूरी है, जब जरूरत है
तो जरूरत है, क्योंकि प्रश्न का उत्तर यदि पूछा जाएगा बच्चों को इस क्लास में तो बिना सोचे हुए कैसे लिखेगी, चुपचाप ध्यान करने लगेगी तो होगा, तो आ जाएगा गोल। क्या रुहानी, यदि नहीं लिखोगी तो आ जाएगा लड्डू। तो सोचना तो पड़ेगा ही तो लेकिन एक हद तक पढ़ो हम लोग हर एक चीज के बारे में, प्रणाम कर लो, झुक जाओ तो क्यों झुके, ये गंगा जल है, आदरणीय है, क्यों इसको गंगा जल माँ कहें, अभी है ना भारत माँ, दुनिया में अकेला देश भारत है जो देश को माँ कहता है, पृथ्वी को माँ कहते हैं। अब देखिए माँ कह के कितना आपको मिलता है दुनिया में, दूसरे देश में जाइए बोल ही नहीं सकिएगा आप, अपने यहाँ भी कहिए तो लोग भरोसा नहीं करेंगे, क्यों, तो प्रश्न करके अभी हम लोगों ने किया था ना पंचतत्व ब्रह्म, मैं तो पंचतत्व का दूसरा नाम ब्रह्म तत्व कहता हूँ, ये ब्रह्म तत्व है, हम लोग ब्रह्म तत्व से बने हुए हैं, रोम रोम हमारा परमात्मीय है, ये अशुभ नहीं है, ये हमारा शरीर भी शुभ है, बहुत पुण्य किया है, प्रभु कृपा है, पुण्य से भी कृपा है अस्तित्व की, ब्रह्मा जी की जो मिलने के बाद सबसे कितना पढ़ना पड़ता है, घर में भी नहीं पढ़ते हो ये कर पढ़ो, घर में भी पीछे पड़े रहते हैं, स्कूल में कॉलेज में पूरे पड़े रहते हैं, हर एक पीरियड में, हर दिन में कई पीरियड होता है, सब पकड़ के पढ़ाते, पढ़ो नहीं तो फेल कर जाओ, अब लीजिए फेल कर जाओगे, फिर क्लास में एग्जाम होते हैं मंथली, 6 मंथली, एनुअल, कितनी परीक्षाओं से गुजरनी होती है आपको, कितनी परीक्षाओं से गुजरनी होती है, तो उसका लिए आपको तैयारी चाहिए, करते हैं आप तैयार, अपने को तैयार करते हैं और उससे पार लग जाता है, निकल जाता। हम लोग परीक्षा दिए डरते थे, मैट्रिक से ही डराया जाता था कि बाप रे, मैट्रिक 11th में होता था, ये तो आयरन गेट है, आयरन जिधर देखिए वही डरा रहा है, बहुत कठिन है पास करना, पास किए कि नहीं, अभी देखिए छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं, आराम से देख रहे हैं टीवी में, आज तो उसकी आज तो दिखा रहा है अपने बच्चे को, आराम से देख रहे। अभी एक बच्चे को बीमार था, इसी में टीवी में, अपने ही परिवार का ही था, यानी वसुधारा का ही, वो बीमार था, बहुत बीमार था, उसके माता पिता नहीं आ रहे, लेकिन आते थे जाते थे अब बच्चे के घर, फिर बच्चा भी कूद गया आ गया में, ये अपने सत्संग में, फिर आ गया कूदने लगा, खेलने लगा, सब खुश हो गए कि तो ठीक हो गया, फिर कह कि नहीं हमको खाना खिलाओ, खाना नहीं खाया था वो, फिर खाना खिलाया। तो देखिए महिमा है देव संस्कृति की, हमारे आपके सबके प्रेजेंस की, आपकी श्रद्धा की, श्रद्धा ही, भले तो कहते थे कि श्रद्धा हो गया उपलब्ध हो गया, श्रद्धा परमात्मा क्या है, आप दुर्गा सप्तशती में पढ़ेंगे, श्रद्धा विश्वास रूपिणी, जो अभी श्रद्धा विश्वास कहते हैं ना, वो विश्वास अभी का तो फेथ आया और गया आराम, भरोसा कर लीजिए, फिर दूसरे टीचर कहेंगे गलत, ये नहीं है, फिर दूसरा किताब कहेगा गलत थ्योरी है, तो वो विश्वास नहीं है, किए तो किए, कमिटेड, आस्था, विश्वास यानी आस्था, उस रूप हुआ, बात बन गई, और वो शुरुआत है, ये नहीं सोचिए कि फाइनल है, वो तो कदम दो कदम अभी बढ़ाया आपने, तो भगवान शिव सहायक हैं, हमारा परिवार सहायक। चलिए हम लोग अभी सुनते हैं, एक सुनाइए इन लोगों को, हृदय में लाइए, इसके बाद प्रयोग करेंगे हम लोग, भगवान शिव की कृपा के लिए तरसेंगे हम लोग, आओ से सुनिए। करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंद। देखिए भगवान शिव को, उनके परिवार को देखिए कितने सुंदर हैं, सत्यम शिवम सुंदरम, सब भगवान के परिवार से हम लोग को देखने को मिलता है। मेरी आवाज जा रही है, आवाज आ रही है, हाँ ठीक है देखिए बच्चे की भी आवाज आ रही है,
आनंद लीजिए। तो चूंकि भगवान शिव भी परिवार में, देखिए गणेश बैठे हुए हैं, पीछे से बसा देख रहे हैं, माँ पार्वती बैठी हुई है, सबकी कृपा लीजिए। पार्वती यानी देवी, अपने यहाँ भारत में जो परंपरा है, अभी लोग नहीं जानते होंगे, जब ये कोई स्त्री शादीशुदा हो गई उसके नाम में देवी लग गया, यानी देवी यानी पार्वती के तुल्य हो गया, इतना ओहदा मिल गया। और शादी से पहले कुमारी, ये भूत नहीं जानते हैं लोग, देवी मामूली चीज नहीं हुआ। देवी यानी वही देवी जिसको भगवान शिव शिष्य समझ के एड्रेस करते हैं, कहते हैं देवी ये विधि लो और करो और इससे दुख से निकल जाओ, पार हो जाओ, मुक्ति मिल जाएगी तुमको। शारीरिक समस्या, मानसिक समस्या, बौद्धिक समस्या, जो भी समस्या है, दैहिक दैविक बहुत, सबसे त्राण मिल जाएगा। देखिए, तो हम लोग इसी के साथ प्रयोग भी कर लें। हम चाहते थे कि भजन सुनते हुए करें, थोड़ा भजन सुन लें। कितने सुंदर सुंदर हमारे प्यारे पुलकित जी होस्ट ने सजा लाया है, देखिए तो ऐसा ही हमारा आपका परिवार हो है। देखिए अभी आए हैं, रूहानी अपने माँ के साथ आई है, मामा के साथ आई है, आशुतोष अपने बेटी को लाए हैं, कुछ लोग अपने पत्नी को लाए होंगे, कुछ पति छुपे होंगे शर्म से। छुपने की क्या जरूरत है भाई, प्रकट होइए, अच्छा लगता है देख के। देखिए कितना सुंदर परिवार, भगवान का परिवार। तपस्या में भी लेते हैं, पार्वती खुश करने का कोशिश करते हैं। भगवान गणेश को लड्डू चाहिए, लड्डू का इंतजाम करना पड़ता है, जो खुद देने वाले हैं। कितना सुंदर है। साथ साथ भजन बज सकता है पुलकित, दोनों का समागम हो तो सोने में सुहागा हो जाएगा। जब तक कर रहे हैं ये इंतजाम, तब तस्वीर देखिए भगवान शिव की हम लोग प्रयोग करेंगे, जो करते रहे कुछ अपने। तो नाथ दीक्षित हैं, प्रभु नाथ ब्रह्म के शरण में चले जाएंगे, वो तो बिना मेहनत के ही उपलब्ध हैं। नियताय नियमाय अजाय नमामि, ऊर्ध्वलिंगाय रुद्राय नमामि नमामि। नित्याय पाशाय यज्ञाय नमामि, मुदिताय अवराय नमामि नमामि। आप अपने हाथ तो हथेलियों को घुमा भी सकते हैं, जहां लगे कि प्रभु कृपा मिल रही है। प्रभु कामाय मदनाय अमुखाय नमामि, अमराय सर्वगाय नमामि नमामि। उन्मुख हो जाते हैं, प्रेम विस्तार होता है, पूरा आकाश। शुद्धाय मान्याय अग्निज्वालाय नमामि, कृष्णाय शंकराय नमामि नमामि। रोकेंगे तो विचार में आ जाएंगे, विचार होता है, मस्ती लीजिए। वेदकाराय मंत्राय सुवर्णाय नमामि, नीलाय विष्णाय नमामि नमामि।
जटाधर गंगाधर चंद्राधर नमामि भोलेश्वर माहेश्वर देवेश्वर नमामि दिगंबर बागंबर नागेश्वर नमामि दुर्गेश्वर उमेश्वर भूतेश्वर नमामि रामेश्वर योगेश्वर विश्वेश्वर नमामि गिरीश्वर गणेश्वर नमामि नमामि सब जब भी ओम नमः शिवाय हो, कहीं भी हो, ध्यान रखिएगा, ये महामंत्र है ओम नमः शिवाय। ओम तो खुद ब्रह्म है और नमः शिवाय मतलब भगवान शिव को आप प्रणाम नमस्कार प्रेषित कर रहे हैं। कहीं भी हो जोड़ लें आप अपने को। फिर देखिए इसी तरह यहाँ भी होता है, तो सुविधा ऐसा नहीं कि सवारी चला रहे हैं तो हाथ उठा देंगे और परसेप्शन उनको रिसीव कर सकते हैं आप। देखते हैं बाल नहीं है हाथ में, सर में नहीं है बाल, जहां जहां नहीं है उससे ज्यादा आसान है, आप फील कर सकते हैं। जा तो सकता है पूरे पोर से, पूरे शरीर से, लेकिन आप महसूस कर सकते हैं प्रभु हम पर कृपा कर रहा है। हथेलियों से, चेहरे से, तलवे से, तलवा सबसे रिसेप्टिव है लेकिन परमात्मा छुपा है उस नीचे रखे हुए हैं। तो ये जब भी हो हाथ ऊपर कर लेंगे जहां तक संभव। बहुत ऊपर करने में तकलीफ होगी तो, लेकिन सीना थोड़ा चौड़ा रहे तो बेहतर है। और हाथ को घुमाते रहेंगे, फीस नहीं रखेंगे, बहुत कंफर्टेबली। और जहां भी लगे कि प्रभु कृपा बरस रही है हथेलियों पे, महसूस होगा आपको जो कुछ स्पर्श हो रहा है, भारी हो रहा है, और खुश होंगे, सीरियस नहीं होंगे, मुंह नहीं लटकाएंगे अरे बाप रे बहुत ही हो गया, नहीं नहीं, अरे खुश है, जय हो जय हो, भीतर से एकदम गदगद बढ़ जाइए, जय हो प्रभु कृपा, अगला झूलते रहिए। तो इसी तरह अभी तो ओम नमः शिवाय है अलग से तुम्हारे पास, नहीं तो हम लोग साथ साथ करेंगे, तब तक हम लोग नहीं है, ठीक है। तो हम लोगों का मंत्र है जय शिव, शुरू से ही करें, ऐसे आराम से झूमे। कोई म्यूजिक बजा सकते हो तो बजा दो, जय शिव, और ओंकार सुनते हुए करें तो बात तुरंत बन जाएगी। नहीं तो समय लगेगा, कोई बात नहीं, नहीं भी सुनते हैं तो भी जय शिव खूब हंसते हुए मजे में
बड़े कृपालु हैं वो कोई अन्य नहीं है, आप ही हैं। आप में छुपे हुए हैं और आप उनको छुपाए हुए हैं। जैसे कोई अपने बच्चे को पैसा नहीं दिखाता है कि ले लेगा, मांग लेगा, बर्बाद कर देगा, ऐसे ही आप दबाए हुए हैं। खुल जाइए। जय शिव। जय शिव। बहुत श्रद्धा से, प्रेम से। जय शिव। जय शिव। कोई भजन बजता हो तो और बढ़िया, लेकिन उससे डिस्टरबेंस ना हो आपको जुड़ने में। जय शिव। जय शिव। जय शिव। खूब जोर से, पूरे बल से, फुसफुस नहीं। जय शिव। जय शिव। जय शिव। जय सारे देव भूल गए हैं भगवान की बात ही क्या। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि दिलाने की जरूरत नहीं है, ओम पूरे दम से आपके हाथ में। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। योग लीजिए, यह भी उनकी ही ध्वनि है, सब भगवान शिव का ही ध्वनि है। कोई मस्ती में गा रहा है, आप ही मस्त हो जाए। नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः देर आंख बंद कर लें और महसूस करें शिव तत्व की बारिश, शिव तत्व का आशीष महसूस करें। आंख बंद कर लें। ओम नमः स्थान पर ओम में ओम नमः आशीष प्रवेश कर रहा है। ओम ओम नमः स्थान पर ही नहीं, स्थान को भर गया। ओम नमः शिवाय। हरि ओम
महसूस करें शिवाशीष को ओम से Om Namah Shivaya. 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 Hari Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Hari Om Namah Shivaya. 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 Om Namah शिवाशीष जो मिला उसको आप अपने शरीर में कोई तकलीफ हो तो वहां ले जाएं और भगवान से प्रार्थना करें कि स्वस्थ हो स्वस्थ हो स्वस्थ हो स्वस्थ हो स्वस्थ हो अपने शरीर पे। कोई घर में प्रियजन मित्र बीमार हो तो उनको भी यहाँ से दे सकते हैं, या घर में भी आप भजन करके ओंकार में जाके हाथ उठा के हाथ में लेके हाथ में जो प्रभु कृपा बरसती ही है हथेलियों में उस पर लुटा दें, सब पर सबको स्वस्थ कर दें। स्वस्थ हो स्वस्थ, केवल बस 3 बार स्वस्थ हो याद करके उनको भावों में स्वस्थ हो स्वस्थ हो स्वस्थ हो। कहीं पूरे हॉस्पिटल को कर सकते हैं, कोई हॉस्पिटल याद आ जाए तो पूरा हाथ फैला दीजिए आकाश में, स्वस्थ हो पूरे मरीज स्वस्थ हो स्वस्थ हो स्वस्थ हो। सबके स्वास्थ्य की करना भगवान शिव हैं आपके माध्यम से, और ये रीइंफोर्स हो जाएगा उनकी कृपा। वो तो है ही, अब आप लेके दे रहे हैं, ये और सशक्त हो गया। जैसे किताबों में कोई ज्ञान है, डॉक्टर पढ़ता है और पढ़ के अनुसार, भगवान शिव में तो है ही, उनकी कृपा हुई है, बांट डालिए। और लास्ट टाइम इसका विषय था ना भगवान शिव शिव परिवार हर हर बम बम। तो उस दिन हथेलियों से खूब कर सकते हैं आप अपना चेहरे को, बात को, किसी चीज को, और लेकिन हंसते रहिए। हंसो, हाँ हंसते रहना है। अरे भगवान शिव भोले बाबा है, देखे कोई दिक्कत हुई? ज्यादा देर आंख भी बंद करने की जरूरत नहीं हुई। ब्रह्म है चारों तरफ, छोटा सा आत्मा तुम्हारे भीतर है। अनुभव जब ये जान गए, बस हमेशा उपलब्ध हैं उनके शरण में, गाते हुए मस्ती से श्रद्धा से, फिर वो फैल गई बात, फिर चारों तरफ हो गया, भीतर बाहर एक हो गया, वो कोई फर्क नहीं रहा। तो उस दिन के बम बम हर हर, तो ये जो है, और इससे भी कर सकते हैं। एक तरीका ये भी है, एक तो इससे दे दिए, फिर भी ओम नमः शिवाय करके, या केवल ओंकार में जाके ओम नमः शिवाय भीतर मंत्र स्मरण करके, और काल हर कष्ट हर काल हर कष्ट हर सर्व व्याधि हर बम बम हर हर बम बम हर हर
प्रसन्न होते हैं भगवान शिव, सारे पापों से मुक्त करते हैं। पाप मतलब यही समझिए कि आपके जो बंधन है, विचार के बंधन, असल बंधन तो विचार का है, छोड़ता ही नहीं है जान। जो कैसे होगा, इस विधि से कैसे होगा, ये भी पकड़ लिया आपको। जितना जानते हैं उससे आगे की बात है, क्षण क्षण आगे जीवन बढ़ रहा है, प्रभु बरस रहे हैं, बदल रहे हैं आपके अनुभव के रूप में, विचार के रूप में, और आप पहले का धारणा पकड़े हुए हैं। तो ये भी बंधन है, इसे भी मुक्त करते हैं, वो मस्ती मुक्त करेगी, ध्यान रखिएगा। ये बहुत ऐसी छोटी छोटी बातें जो आपका जकड़ लगता है पैर, फिर हंसने नहीं देता है। तो ठीक है प्यारे मित्रों, बताइए कोई शेयर करना चाहते हैं कुछ, कैसा लगा ये विधि सत्संग? कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो आइए, कम ऑन, स्वागत है आपका। आशुतोष, तुम तो बहुत दिन पर आए हो, आओ बोलो, कुछ शेयर करो, लोगों को बताओ, चाहे कोई भी मित्र बता सके। नहीं, हाँ आइए, स्वागत है। तो मुझे बहुत दिन के बाद आया हूँ, क्षमा चाहता हूँ, लेकिन कोई बात लगा रहता हूँ। अब जब भी आता हूँ बहुत अच्छा लगता है। वैसे YouTube पे वीडियो देखता हूँ जो आप डालते हैं फिर बाद में। अच्छा, अभी कैसा लगा ये प्रयोग? कितने आसानी से शिव और शिव परिवार, देखना ये दर्शन जो कराए हैं। फिर अभी हम लोग एक नचाड़ी गाएंगे अभी पुलकित जी, उसमें फिर भगवान से के परिवार का फोटो जाएगा। दर्शन करना, दर्शन से भी तृप्ति होती है। हम लोग बड़े भाव प्रधान हैं भारत में। हाँ तो बोलो, कुछ बोल रहे थे? आजकल ऐसे सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाते हैं 5 बजे, और पता नहीं भाई शिव जी का भजन वगैरह भी पिछले 2 महीने से चल रहा था, ऐसे ही भाव में आया हुआ था शिव जी का भजन, नमामि शमी वगैरह सब, तो अच्छा लगता था। तो आज यहाँ पे फिर प्रयोग भी हो गया। अभी लगातार चल रहा है, 8वां या 9वां है ये। और नचाड़ी खूब गाना सुनना, YouTube में नचाड़ी ये है, हिंदी में भी मैथिली में। आश्चर्य लगेगा, मतलब संस्कृति को देखिए। भंगिया भिखारी कहते हैं, जैसे भगवान राम का ससुराल था मिथिला में, तो लोग मजाक करते हैं, लोगों को भरोसा नहीं होगा, विष्णु के अवतार, खूब मजाक करते हैं, किसी से पूछ के नहीं करते, वो प्रेम है उनका, छेड़ते हैं। इसी तरह भगवान शिव को भी भंगिया भिखारी, कुछ है ही नहीं इनको, खोपड़ी झोपड़ी भी नहीं है। अभी सुनाएंगे कोई भजन, तो मतलब इतना प्रेम है, इतना इनोसेंस है, इतना स्वाभाविक है कि पूछिए। कम टाइम बचा है। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो अब क्या किया जाए? भजन लगा देता हूँ। हाँ भजन, तो कोई और कुछ कहेंगे? कहने वाले तो हैं, नहीं तो भजन ठीक है। कोई कुछ शेयर करेंगे? नहीं करेंगे, शुरू कीजिए पुलकित जी। जी, फिर मस्ती से नाचना भी है, नाच सकिएगा तो नाच लीजिएगा।
ठीक है जीवन प्रेमियों, प्यारे मित्रों, चलिए हम लोग अंत से पहले सदगुरु का आशीष ले लें। एक बार साथ साथ सब आदमी झुक जाएं। ओम सदगुरुवे नमः कहेंगे, उनकी ही कृपा से सब कुछ हो रहा है। ओम सदगुरुवे नमः। ओम शिवाय नमः। ओम जय शिव जय शिव जय शिव। सबों पर शिव आशीष गिरे, कृपा हो, जय। फिर तो ये यही विराम लेता है सत्संग। फिर अगले शनिवार को हम लोग मिलते हैं। आप सबकी जय हो, भगवान शिव की जय हो, जय।